बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबाए कराम, हम मीज़ानुस सर्फ़ व मुनशइब पढ़ रहे थे और हमने मीज़ानुस सर्फ़ को मुकम्मल कर लिया था। आज हम मुनशइब का जो है वो पहला दर्स शुरू करेंगे। मुनशइब जो है, इसका जो लुग़वी माना बनता है, ये फ़ारसी के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका माना बनता है किसी चीज़ का शाख दर शाख होना, लेकिन यहाँ पर ये सलासी, मज़ीद फ़ी और रुबाई के बारे में इस्तेमाल हुआ है। तो मीज़ानुस सर्फ़ के अंदर जो कुल चीज़ें थीं वो उन्होंने वही चीज़ें जो हम सर्फ़ बाई में पढ़ चुके हैं, कुछ इजाफ़ी थीं जो हमने पढ़ ली, वो ज़िक्र हुई। अब मुनशइब, इसके जो राइटर हैं उसके बारे में सही इल्म तो नहीं, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा है कि इसका जो लिखने वाला है वो मुल्ला हमज़ा हैं। तो इस लिहाज से अब हम इस किताब को शुरू करने जा रहे हैं और इस किताब में हम अपना जो लेक्चर है, दर्स है, सबक है, वो सफ़ा नंबर 62 से शुरू करेंगे, सबक नंबर 10 से शुरू करेंगे। जो किताब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या जो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मीज़ानुस सर्फ़ व मुनशइब दी गई है, उसके अंदर सबक नंबर जो 10 है और सफ़ा नंबर 62 है, उससे हम शुरू करेंगे। हम अबवाबे सलासी मज़ीद फ़ी को शुरू करेंगे, यानी अब हम बाब पढ़ने जा रहे हैं सलासी मज़ीद फ़ी के। हमने सलासी मुजरद के बाब पढ़े और वहाँ हमने बाब की तारीफ़ पढ़ी थी कि माजी और मुज़ारे के पहले कलमे को मिलाकर पढ़ने का नाम जो होता है वो बाब होता है। अब हम वो 6 थे कुल, और उनका हमारे पास कोई अंदाज़ा नहीं था, हम उनको मुंजिद से मालूम करते थे हर लफ्ज़ के बारे में। अब जो सलासी मज़ीद फ़ी है, यानी वो कलमा जिसमें 3 हरूफ असली हों और कोई ज़ायदा भी हो, यानी उसके साथ कोई ना कोई ज़ायदा भी होता है, तो उसको हम सलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। उसके हम बाब पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ बाब की तारीफ़ अब बदल जाएगी। सलासी मज़ीद फ़ी में, रुबाई में अब जो है और अब बाब वाली वो तारीफ़ नहीं होगी जो आपने पीछे सरबाई में या मीज़ानुस सर्फ़ में पढ़ी, वो तारीफ़ नहीं होगी, बल्कि यहाँ बाब से जो मुराद है वो है जो उस बाब का मस्दर होगा, यानी जो मस्दर होगा वही बाब होगा, जो मस्दर होगा वही बाब होगा। ये हम अब जहन में रख लें। यहाँ बाब से मुराद क्या है? जो आपको मस्दर दिया जाएगा वही बाब होगा, यानी उसी का नाम बाब भी होगा। मस्दर और बाब दोनों एक ही चीज़ के यहाँ सलासी मज़ीद फ़ी में और रुबाई में नाम होंगे। अब हम आते हैं कि सलासी मज़ीद फ़ी के कुल बाब कितने हैं। सलासी मज़ीद फ़ी के कुल 12 बाब हैं, यानी इसमें सलासी मुजरद से डबल हैं। सलासी मुजरद में 6 बाब थे और यहाँ 6 2 12, इसना अशर, यानी 12 बाब हैं। यहाँ कुल 12 बाब होंगे और उन 12 बाबों को हम इंशाअल्लाह बितरतीब पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक को बितफ़सील पढ़ेंगे। तो कुल 12 बाब हैं सलासी मज़ीद फ़ी के, और यहाँ बाब का मतलब क्या हो गया? जो मस्दर है वही बाब है। अब मैं जब आगे बाबों की तरफ जाऊँगा तो आपको ये बात ज़रा और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम डायरेक्टली जो है ना, सबक नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया, सफ़ा नंबर 62 से। अब हम इस मुनशइब के जो सफ़ा नंबर 67 है, 67 है, तो उसके ऊपर आप चले जाएंगे डायरेक्टली सबअतुम व सित्तीन, आप उस सफ़े पे चले जाएंगे 67 पर, सफ़ा नंबर 67 पर जाएंगे तो वहाँ से हम पहले बाब को स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला जो बाब है उसका नाम है इफ़आल। उस बाब का नाम है इफ़आलुन,
ये जब आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, उर्दू ज़बान के अंदर जब हम इनको पढ़ते हैं या अरबी में भी पढ़ते हैं और अकेला पढ़ते हैं, वक़फ़ कर देते हैं तो आखिरी पर हम वक़फ़ कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। तो इस लिहाज से इफ़आल यानी इफ़आलुन नहीं पढ़ते हम अपनी समझने के लिए, तो असल में वो इफ़आलुन है। इफ़आलुन ये है मस्दर और यही पहला बाब भी है, यानी ये बाब का नाम भी है और यही मस्दर भी है। और यहाँ जो आपको बाब के नाम दिया जाएगा वो वज़न के तौर पे दिया जाएगा। यानी यहाँ आप देखेंगे तो आपको बताया था तराजू क्या है, फ़ा, आइन और लाम, ये मीज़ान है, कलिमात को तोलने का मीज़ान है। तो जो फ़ा, आइन, लाम के मुकाबले में कलमे का हरूफ आते हैं वो होते हैं असली, जो इनके मुकाबले में ना आए वो ज़्यादा होते हैं। तो अब हम उन्हीं ज़्यादा को पढ़ने जा रहे हैं कि जो सलासी मज़ीद फ़ी है उसमें आपने कौन से हरफ को ज़्यादा करना है। मैंने पिछले लेक्चरों में एक सवाल उठाया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसको फ़ा, ऐन, लाम के मुकाबले में रखना है और किसको ज़्यादा रखना है। तो मैंने कहा था ये बाट हैं जो हमारे अपने इल्म में होते हैं और हम उस हिसाब से उसका फ़ैसला करते हैं। तो अब इस लिहाज से ये फ़ा, आइन और लाम जो है ये हरूफ असलियाँ हैं। अब हम उन्हीं बाटों को पढ़ने जा रहे हैं कि सलासी मज़ीद फ़ी के कुल 12 बाट हैं। अब यानी 12 जो हम तराजू के अंदर बाट इस्तेमाल करते हैं यानी किसी चीज़ को तोलने के लिए, तो ये अरब के कलिमात को तोलने के लिए अगर कोई सलासी मज़ीद फ़ी हो, उसको पहचानना हो, तो उसके हमने कुल 12 बाब बनाए हुए हैं। और उन 12 बाबों में से हम पहले बाब को पढ़ने जा रहे हैं। उस पहले बाब का नाम है इफ़आल। पहला बाब है इफ़आलुन। अब इसके अंदर है क्या चीज़, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका मेन चीज़ है वही जिस तरह मैंने सरफ़े सग़ीर आपको बनाने का तरीका बताया है। इन बाबों के अंदर हम सिर्फ सरफ़े सग़ीरें पढ़ेंगे, सरफ़े कबीरें आपने ख़ुद बनानी है हर बाब की। अब बाब इफ़आल की मैं माजी को आपके सामने रख रहा हूँ। इसकी माजी होगी, मैं पहले आपको वज़न दे रहा हूँ, अफ़ आला, अफ़ आला। देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा अफ़ आला, ये माजी है इसकी। यानी जो भी बाब इफ़आल होगा उसके अंदर आपने हमज़ा जो है वो ज़्यादा रखना है, यानी अपने पास से हमज़ा लगाना है। और फ़ा, ऐन, लाम यानी 3 हरूफ असली रखने हैं, एक ज़्यादा होगा 3 असली होंगे बाब इफ़आल के अंदर। मैं इसको आसान तरीके से आपको और समझा देता हूँ कि ये जो बाब होते हैं ना, यानी ये सलासी मज़ीद फ़ी के, ये हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, हमारे अपने इख्तियार में होते हैं, हम ये ख़ुद भी बना सकते हैं। इनके अंदर हमें मुंजिद में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तर्जमा तो देखने के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन हमें इनकी पहचान ख़ुद हमारे पास फार्मूला होता है जिनके ज़रिए हम पहचान सकते हैं। हमारे पास निशानियाँ होती हैं, अलामात होती हैं, जिन अलामात की मदद से हम इसको पहचान सकते हैं। और नंबर 2, हम इसको बना भी सकते हैं। इसकी पहचान क्या है इस बाब इफ़आल की? इसकी पहचान ये है कि इसमें इसकी माजी में हमज़ा ज़्यादा होता है, 3 असली हरूफ होते हैं और एक हमज़ा जो है फ़ा कलमे से पहले हमज़े को ज़्यादा रखा जाता है। कहाँ पर? फ़ा से पहले। तो अब यहाँ देखें ये वज़न मैंने लिख दिया है अफ़ आला, ये बाब इफ़आल की माजी का वज़न है। मैं मसलन मेरे पास एक लफ्ज़ है कारूमा, वही लफ्ज़ जो सलासी मुजरद में छठे बाब में था, कारूमा। अब इसको मैं बाब इफ़आल पर लाऊं तो कैसे बनेगा? देखें, मैं काफ फ़ा कलमा है, रा आइन कलमा है, मीम लाम कलमा है। तो अब मैंने क्या करना है, शुरू में हमज़ा लेके आना है अपने पास से। अलिफ के ऊपर जब हरकत आ जाती है तो वो हमज़ा कहलाता है। तो अलिफ आ गया, फिर फ़ा कलमा आ गया, काफ। तो आपको पता है वज़न पर यहाँ जज़म है तो यहाँ भी जज़म देनी है। आगे है रा ऐन कलमा, उस पे ज़बर है, इधर भी ज़बर, लाम पे ज़बर है, इधर भी मीम, मीम पे ज़बर, यानी काफ रा मीम, अक रामा, अक रामा, यानी कारूमा हमारे पास क्या बन गया? अक रामा। अब ये यानी सलासी मुजरद से सलासी मज़ीद फ़ी बन गया और सलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब अफ़आला यानी अक रामा बन गया। और जब जो इसका मस्दर होगा,
जो इसका मस्दर होगा वो हमेशा इफ़आलुन के वज़न पे होगा। इफ़आलुन, आपको पता है गर्दान में जब पढ़ते हैं तो मस्दर को ज़बर दे देते हैं, वैसे आप इफ़आलुन इसके वज़न पे होगा। अब अगर इसके ऊपर इसी कारूमा को मैं इसके ऊपर ले आऊँ तो ये देखें, ये बिल्कुल इराब हर चीज़ इसी के मुताबिक होगा। तो हमज़ा, हमज़े के नीचे ज़ेर, काफ साकिन, रा और रा के बाद अलिफ है, अलिफ और मीम, इकरामुन, इकरामुन, इकरामुन। तो ये देखें आप इस तरीके से, ये आपके पास इसका मस्दर भी बन गया और इसकी माजी बन गई। अब एक और चीज़, यानी आप देखें, ये मैंने अभी आपको इसकी माजी और मस्दर के बारे में बताया है। इसकी माजी को आपने पहचानना है, कहीं पर भी अगर आपने बाब इफ़आल को पहचानना हो कि ये कलमा सलासी मज़ीद भी है तो क्या बाब इफ़आल है, तो फ़ा कलमे से पहले हमज़ा ज़्यादा पड़ा हो तो समझो वो बाब इफ़आल है। या कोई भी सलासी मुजरद का लफ्ज़ है, उससे अगर आप बाब इफ़आल बनाना चाहते हैं तो उसकी माजी के शुरू में हमज़ा ज़्यादा कर दो और उसको वज़न बना दो अफ़ आला, तो वो बाब इफ़आल बन जाएगा। जिस तरह मैंने कारूमा से अकरामा बनाया और इसका मस्दर है इकरामुन, मस्दर इस वज़न पे आएगा इफ़आल उनके, और माजी अफ़ आला के वज़न पे आएगा हमेशा। मैं एक और लफ्ज़ ले लेता हूँ, मसलन मेरे पास एक लफ्ज़ है शारीबा, लफ्ज़ है शारीबा, ये हमारे पास लफ्ज़ है शारीबा, सलासी मुजर्रद का लफ्ज़ है शारीबा। अब इसको मैं सलासी मज़ीद फ़ी बनाने लगा हूँ। पहले माजी बनाता हूँ तो इसकी माजी का बस आसान तरीका है कि शुरू में क्या लगाओ, हमज़ा, यानी मैं हमज़ा अब मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, हमज़ा और जो फ़ा कलमा है उसको साकिन कर दो, अश और रा को ज़बर दे दो, बा बा, अशराबा, अशराबा, तो शारीबा से अशराबा हो गया। और इसका मस्दर क्या आएगा, इश राबन या इशराबुन, यानी वही इफ़आलुन। अब देखें, ये कोई भी सलासी मुजरद आप लेंगे और उसको अगर सलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब बनाना चाहते हैं, बाब इफ़आल, तो उसका ये तरीका है कि आप उसकी मुजरद के अंदर आप उसके शुरू में हमज़ा ज़्यादा करें, हमज़ा ज़बर, हमज़ा ज़्यादा, हमज़े के ऊपर ज़बर होगी और फ़ा कलमे को साकिन कर दें, यानी अफ़ आला के वज़न पे ले जाएं, और जो मस्दर होगा उसको इफ़आलुन के वज़न पे ले जाएं, तो वो सलासी मुजरद से सलासी मज़ीद फ़ी बन जाएगा। और अगर कहीं पे आप पहचानना चाहें तो जिस कलमे के अंदर शुरफा कलमे से पहले हमज़ा ज़ैद हो और उसके बाद 3 हरूफ असली हों तो समझ जाओ कि वो बाब इफ़आल है। तो इस जिस तरह ये मैंने अभी और भी ये मिसालें आपको किताब पर नीचे दी हुई हैं, उन लफ्ज़ों से आप ख़ुद बनाएं या कुछ मुंजिद से आप लफ्ज़ जो है वो निकालें सलासी मुजरद, और सलासी मुजरद के उन लफ्ज़ों को निकाल के आप उनकी माजी बाब इफ़आल पे बनाएं और उसका मुजारे भी अपना उसकी मस्दर भी आप बाब इफ़आल पे बनाएं। मस्दर आएगा इफ़आल उनके वज़न पे और माजी आएगा अफ़ आला के वज़न पे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप पहला बाब जो है सलासी मज़ीद फ़ी का बाब इफ़आल जो है वो बना सकते हैं। अब जो सरफ़े सग़ीर, इसकी पूरी आपने सरफ़े सग़ीर बनानी है। अब सरफ़े सग़ीर कैसे बनती है आपको मालूम है, पहले माजी, फिर मुजारे, फिर मस्दर, फिर इसमें फ़ाइल, फिर माजी मजहूल, फिर मुजारे मजहूल, फिर मस्दर, वो आपको तरीका पीछे समझा चुका हूँ। लेकिन यहाँ आपको मैं एक चीज़ की तवज्जो दिलाऊँगा, अभी मैं आपको कुछ असूल जो है आगे जाके बताऊँगा। अभी इस बाब के अंदर मैंने इतना बताया कि ये माजी आपको मैंने करके दिखाई, अब जो है थोड़ा सा इसके हम मुजारे की तरफ जाते हैं ताकि हमें इसके मुजारे भी समझ आ जाए। तो बाब इफ़आल की माजी आ गई अफ़ आला, अफ़ आला, जिस तरह के मैंने एक लफ्ज़ बताया अकरामा, ठीक है। अब इसका जो मुजारे है उसको देखें, वहाँ था जब मुजारे आपने पढ़ा था मुजर्रद में तो आप पढ़ते थे यफ़एलो या यफ़आलो या यफ़ओलो बाब के हिसाब से। अब जो बाब इफ़आल होगा उसका मुजारे हमेशा युफ़ एलो के वज़न पे होगा, हमेशा कौन से वज़न पे होगा, या पे पेश, युफ़ एलो, या पे ज़बर नहीं, या पे पेश है। बाब इफ़आल का मुजारे हमेशा युफ़ एलो के वज़न पे होगा। अकरामा युक रेमो, यानी असली हरूफ निकाल लेने हैं, जिस तरह काफ रा मीम थे हमारे पास, तो वही उसी को इस हिसाब से अकरामा
युक रेमो, फिर आपने मस्दर लगाना है इफ़आलुन के इफ़आलन इकरामन। ठीक है जी, हमारे पास आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपके काम है कि आपने फाहोवा लगाना होता है, जिस तरह आपको पता है फाहोवा। और फिर इसके बाद आप इसमें फ़ाइल, यहाँ पर जहन में रखिएगा, यहाँ पर जो इसमें फ़ाइल है वो फ़ाइलुन के वज़न पे नहीं होगा, यहाँ का इसमें फ़ाइल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो अब बाब इफ़ाल का माजी अफ़आला और मुज़ारे युफ़इलो और मस्दर इफ़आलन के वज़न पे होगा, इफ़ आलन आइन पे ज़बर इफ़आलन। और जो फाहुआ अपने पास से लगाया, इसके बाद जो है इसमें फ़ाइल लगाना है, तो इसका इसमें फ़ाइल हमेशा आएगा मुफ़ एलुन के वज़न पे, ये वज़न होगा मुफ़, फ़ा पे जज़म, मुफ़ आइन ज़ेर ई, ये आइन है, आइन ज़ेर ई लाम दो पेश लुन, मुफ़ एलुन के वज़न पे होगा मुफ़ एलुन। यानी ये युफ़ एलो है ना, इसकी या हटा दोगे और उसकी जगह मीम पेश मुँह रख दोगे और लाम को दो पेशे यानी तनवीन दे दोगे, तो युफ़इलो से मुफ़इलुन। तो इसका इसमें फ़ाइल हमेशा मुफ़इलुन के वज़न पे आएगा, ये अपने ज़हन में रख लेना है। अब इसको आपने सुलासी मुजर्रद वाले हिसाब से यानी अब नहीं पढ़ना, इसके अंदर थोड़े से तरीका कार चेंज है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बाब इफ़ाल बनाने का मैंने आपको तरीका बताया कि माजी कैसे बनती है, फिर उसका मुज़ारे मैंने बताया कि इसका कौन सा वज़न होगा, इफ़ालन फ़हुवा मुफ़इलुन, अकरामा युकरेमो इकरामन फ़हुवा मुकरेमुन। अब जो माजी मजहूल है, आप इसकी माजी मजहूल, आपको पता है माजी मजहूल बनाने का तरीका वही यूज़ होगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे कि पहले हर्फ को पेश दे दो, पहले हर्फ को पेश दे दो, फिर बाकी को उसी तरह रह के आखिरी से पहले वाले को ज़ेर दे दो, यानी जो आखिरी है लाम कलमे से पहले आइन को ज़ेर दे दो। शार जिस तरह आप पढ़ते थे ना, दाराबा से दूरी बा, अब यह है अफ आला से उफ ईला, उक रीमा, उक रीमा। फिर मजहूल जो है इसका युफ़ आलो क्या है, मुज़ारे मजहूल युफ़ आलो, यानी युफ़ एलो था, अब क्या हो गया युफ़ आलो, मुज़ारे मजहूल यानी युक रेमो, और ये मजहूल क्या आएगा युक रामो, युक रामो। फिर मस्दर आ गया इफ़ आलन, इफ़ आलन। अब जो है फ़ज़ा का आप अपने पास से लगाते हैं इसमें मफूल से पहले, ये आपको पता है। फ़ज़ा का लगाने के बाद इसमें मफूल है, इसमें मफूल इसका बहुत आसान है। उसी तरीके से इसमें फ़ाइल आपने बनाया था ना मुफ़इलुन के वज़न पे, तो इसमें मफूल को आपने बनाना है वही चीज़ है मुफ़अलुन। मुजर्रद में तो आप इसको बनाते थे मफ़ऊलुन के वज़न पे, मफ़ऊलुन के वज़न पे, लेकिन यहाँ जो इसमें मफूल आएगा यानी जो सलासी मज़ीद फ़ी के बाब इफ़ाल का, वो मुफ़अलुन के वज़न पे आएगा। इसमें फ़ाइल मुफ़इलुन और इसमें मफूल मुफ़अलुन, यानी ऐन के ज़बर और ज़ेर से इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल में जो है वो फ़र्क होगा। तो वज़न आएगा मुकरमुन, वो था मुकरेमुन, ये हो जाएगा मुकरमुन। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो इसका अमर है वो अमर कैसे आप बनाएंगे। अब अमर जो है आपको पता है, अमर बनाने का तरीका क्या है कि अमर आप आसान सा है कि आप मुज़ारे से अमर बनाते हैं। तो अब बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग होगी। यानी आप यहाँ मुज़ारे लें, तफ़ तुफ़ एलो, तुफ़ एलो है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे जो है अब यहाँ इसको हरफ मुज़ारे को हज़फ कर देंगे। हरफ हज़फ करने के बाद यानी वहाँ पे हमज़ा ज़बर आ, यहाँ हमज़े पे ज़बर लगानी है, यानी हमज़ा लगाएंगे, हमज़े पे ज़बर होगी और फ़ा और ऐन और आखिर को जज़म यानी पेश हटा लेनी है, क्योंकि अमर के आखिर में हमेशा जज़म आती है। अफ़इल अकरिम, अफ़इल अकरिम, ठीक है जी। अगर आप और कोई जिस तरह हम ले रहे थे अशरिब, शारिब अशरबा से अशरिब, यानी इसका अमर जो है अफ़इल के वज़न पे आएगा। और जो मजहूल आएगा अमर हाजिर का ले तुफ़ अल, ले तुफ़ अल, अफ़इल ले तुफ़ अल, अकरिम ले तुकरम। आगे आएगा जो ले युफ़ इल, ले युफ़ इल, ले युक रिम, ले युफ़
लियुफ़अल, यानी लियुकरिम लियुकरम, अफ़इल लितुफ़अल, लियुफ़इल लियुफ़अल, क्योंकि उसी मुज़ारे के शुरू में लाम-ज़ेर ली लगा दिया, उसी मुज़ारे गैब के शुरू में लाम-ज़ेर ली लगा दिया। तो ये आपको तरीका मैं बता चुका हूँ, ये वही तरीका अप्लाई हो रहा है जो आपको सलासी मुजर्रद में अमर बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, वही तरीका यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अमर हाजिर में वो तरीका हमने इस्तेमाल नहीं किया, अमर हाजिर में हमने आइन कलमे पे ज़ेर होने के बावजूद भी हमज़े को ज़बर दी है, यहाँ वो तरीका अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क हुआ, बाकी इसके अंदर वही फ़र्क है। इसके बाद है नहीं, और नहीं को आप आसानी से बना सकते हैं कि मुज़ारे के ऊपर वही लगाएं, लाम ज़बर ला, और ला तुफ़ इल, और ला तुफ़ अल, यहाँ ला तुफ़इल ला तुफ़अल, ला तुकरिम ला तुकरम, और इसी तरीके से या वाला ला युफ़इल ला युफ़अल, ला युफ़अल आ जाएगा। तो आप इस तरीके को, मेरे ख्याल में अब आप इसके अंदर कोई चीज़ रह नहीं गई जो आप समझ ना सके। मैंने इसलिए वज़न से गर्दान बनाई है ताकि आप कोई भी लफ्ज़ फ़ा ऐन लाम की जगह रखें और ये बाब खुद ब खुद बना सकते हैं। मैंने पूरे वज़न की आपको सरफ़ ज़गीर करके दिखाई है। यहाँ पे मैं वज़नों का सहारा ले रहा हूँ, मैंने किसी मिसाल का सहारा नहीं लिया, ताकि आपके पास असल वज़न मौजूद होगा। और तो वज़न पे सिर्फ फ़ा ऐन लाम की जगह आपने एक नया हरफ रखने हैं, नए हरफ रखने हैं जो आपके पास सलासी मुजर्रद में हो, और बाकी सेम इसी तरह जो से मैंने किया है वैसे करना है, तो आपके पास बाब इफ़ाल वजूद में आ जाएगा। अकरमा युकरमु इकरामन फ़हुव मुकरमुन, उकरीमा युकरमु इकरामन फ़ज़ाका मुकरमुन, लम युकरिम लम युकरम, ला युकरमु ला युकरमु, लन युकरिमा लन युकरमा। ये देखें, मैंने लम वाली गर्दानें नहीं लिखी, लई वाली भी नहीं लिखी, ला वाली भी नहीं लिखी। क्यों कि लम, लई और ला, इनकी जो गर्दानें किताब पर भी आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन आपने लिखनी है, आपने बनानी है। उसके बनाने का बिल्कुल सेम वही तरीका है जो सलासी मुजर्रद में था। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये नहीं कि आपने वही वाली चीज़ें यहाँ लिख देनी है, सिर्फ बात तरीका वही है, लेकिन बात इधर मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ मुज़ारे जो था वो था युकरेमो, मुज़ारे मजहूल था युकरामो, तो इसलिए आपने लम लगाना है, तो लम युकरिम लम युकरम पढ़ना है, लम यकरिम लम युकरम नहीं पढ़ना, लम युकरिम। दोनों जगह हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे मालूम है उसके शुरू में भी पेश है, और जो फ़ेल मुज़ारे मजहूल है उसके शुरू में भी पेश है। यानी ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो भी दिला रहा हूँ क्योंकि अक्सर तलबा यहाँ गलती करते हैं। तो यहाँ बस यही है, तरीका वही है, तरीका वही है कि मुज़ारे पर लम लगता है, मुज़ारे पर लाइन लगेगा, मुज़ारे पर ला लगेगा। तो आगे अमर के मैंने बता दिया, नहीं का भी बता दिया। अब इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। अभी इसके अंदर ज़र्फ़, आला, इसमें तफ़दील और फ़ेल ताज्जुब, ये गर्दानें यहाँ नहीं आती। इनका मैं तरीका आपको बताऊँगा। ये इन सलासी मज़ीद फ़ी में और रुबाई में ये सारी चीज़ें नहीं आती, इनसे नहीं बनते, न आला बनता है, ना ही इसमें तफ़दील बनता है, ना फ़ेल ताज्जुब बनता है। वो हम बना सकते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो आखिर में एक ही मुख्तसर सा तरीका है जो मैं आपको समझाऊँगा, तो सारी गर्दानों के अंदर वो बन सकता है, लेकिन आता नहीं है। हम खुद अपने पास से बनाते हैं, इसलिए यहाँ आपने गर्दान जो है वो नहीं तक आके ख़त्म कर देनी है। तो ये बाब इफ़ाल है। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर शो रहा है उस पर पूछ सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की या मज़ीद कोई कमी बेशी रह गई होगी तो समझाने की कोशिश की जाएगी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।